एमएस अर्निंग्स और आईटी नंबर्स से शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले टीसीएस के एक प्रीव्यू को ये समझ लेते हैं अनीशा से कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या रख रहा है। अनीशा बताएं। जी, आईटी सेक्टर से वैसे तो बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है बिकॉज जो रेवेन्यू कन्वर्जन हुआ है वो बहुत स्लो हो गया है क्योंकि बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है यूएस और यूरोप में। बट हालांकि ओवरऑल सेक्टर थोड़ा म्यूटेड रहेगा। टीसीएस उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। सो जो ग्रोथ है टॉप लाइन पे वो ऑलमोस्ट 2% का एक्सपेक्टेड है अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो। रुपी रेवेन्यू में भी एक्सपेक्टेड है कि 1.8% का उछाल आएगा सिक्वेंशियल बेसिस पे। मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 50 बेसिस पॉइंट क्योंकि जो उन्होंने फ्रेशर हाई किए थे लास्ट ईयर में उनका अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपैंड होगा। ऑल्सो करेंसी का जो टेलविंड है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पे, इसलिए एक्सपेंशन की उम्मीद है वहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी इसके चलते हुए 6% हायर रहेगा और अराउंड 11,550 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ 1% तक रहेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। डील विन मोमेंटम एक्चुअली टीसीएस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस क्वार्टर में, तो दी एक्सपेक्टेशन इज कि ऑलमोस्ट $8 बिलियन तक का डील साइनिंग का नंबर आ जाएगा जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते काफ़ी अच्छा है। बट जो फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे रहेगा कि FY24 के लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं ग्रोथ को लेकर। BFSI सेक्टर में हमने देखा है ग्लोबली बहुत स्लो डाउन है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। एज वेल एज टीसीएस का नया CEO का अनाउंसमेंट हुआ है तो उनका क्या फोकस एरिया रहेगा, कैसे पूरा ट्रांजिशन होगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्टली ICICI सिक्योरिटीज़ मान के चल रहा है कि हो सकता है एक बायबैक अनाउंसमेंट भी आए 20,000 करोड़ जितना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वॉच आउट करने का। बट कमेंट्री एंड डील पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे टीसीएस के लिए। आईटी सेक्टर के नतीजे आने वाले हैं। टीसीएस इन्फोसिस पर फोकस है। उससे ठीक पहले आईटी सेक्टर में कॉशियस आउटलुक था और नतीजों के अगर अनुमान देखें, प्रीव्यूज देखें, उनका भी ये कहना है कि तिमाही आधार पर नतीजे जो है सुस्ती दिखा सकते हैं। हालांकि करेंसी टेलविंड्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। टीसीएस और इन्फोसिस कल हमने डाउनसाइड देखी, कॉशियस नजरिया लाजमी है, लेकिन क्या डाउनसाइड और पॉसिबल टेक्निकली चार्ट्स पर दिख रही हैं? टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आप बाइंग के साथ ही फेवरेबल होता है क्योंकि इन्फोसिस को आप चार्ट देखो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1350 के आसपास उसने वहाँ बेस बनाया और बाउंस बैक किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड बाइंग की साइड फेवरेबल है। स्टॉप लॉस लगाइए आप 1350 का। अगर कोई रिजल्ट से थोड़ा भी सरप्राइज मिलता है तो शायद हमको 1500 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एंड टीसीएस की भी बात करें तो टीसीएस भी एक कंसोलिडेशन में है, नीचे 3150 से 3100 के बीच में एक अच्छा बेस बना हुआ है। तो 3100 का स्टॉप लॉस माइंड में रखना चाहिए। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो पहला 3330 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो 3450 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बेस के आसपास है तो एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक के आसार यहाँ पर टीसीएस और इन्फोसिस के चार्ट्स में नजर आ रहे हैं। आईटी